हेलो, चलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीए फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1, जिसमें आप नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक बातें कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 ने बताए हैं, और क्या वो एसेंशियल्स हैं जो एसेंशियल्स तो हैं लेकिन सेक्शन 10 ने मेंशन नहीं करा। उसके बाद आपने कहा क्लासिफिकेशन किया कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग बेसिस पे। फिर आपने कहा कि ऑफर क्या होता है, ऑफर के वैलिड होने के रूल्स और टाइप्स ऑफ ऑफर। आज की क्लास में एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के रूल, ऑफर एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कराइए और ऑफर को रिवोक कराइए और चैप्टर को खत्म कीजिए। आज हम लोग यूनिट 1 को वाइंड अप करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी बोलता है कि when the person to whom proposal is made, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया, जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया गया, जब वो अपना एसेंट, अपना कंसेंट, अपनी सहमति, अपनी मर्जी दे दे, तो हम बोलेंगे कि प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। हम क्या बोलेंगे कि हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है क्या बन जाता है बेटा, प्रॉमिस। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। जिस व्यक्ति को हमने कंसेंट दिया, सहमति दी, वो जब अपना एसेंट हमें दे दे, मर्जी सहमति देंगे, तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सर विलियम एंसन ने कहा, किसने, सर विलियम एंसन ने कहा है, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सेंटेंस देखेंगे, क्या होना चाहिए इसका आंसर। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। कैसे सिमिलरिटी बैठा रहे हैं, कैसे सिमिलरिटी बैठा रहे हैं। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए उसी तरीके से है जैसे गन पाउडर के लिए लाइटेड मैच है। मतलब 4 मार्क्स के लिए आईसीआई ने पूछ दिया, इसका मतलब कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इस पे कमेंट कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए। Acceptance is to offer what a lighted match to a train of gunpowder. Acceptance is to offer what a lighted match to a train. यहाँ पे बेटा कंपैरिजन किया गया, ऑफर को बोला गया कि ऑफर गन पाउडर की तरह है और एक्सेप्टेंट लाइटेड मैच की तरह है। जैसे मान लो बेटा एक ट्रेन जा रहा है बारूद से भरा हुआ, एक ट्रेन जा रहा है बारूद से भरा हुआ, उसके ऊपर आपने माचिस की तिल्ली जला के फेंक दी तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन। उसी तरीके से आपने किसी को किया है ऑफर और जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर, व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना, पार्टी एग्रीमेंट में आए। तो इसलिए यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया। आपको क्वेश्चन ही पूछ दिया आईसीआई ने, मैडम आईसीआई ये भी पूछ सकता, आईसीआई कुछ भी पूछ सकता है, आईसीआई कुछ भी पूछ सकता है।
जो भी उन्होंने अपने मॉड्यूल में लिखा है उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा हमेशा प्रिज्यूम करना है। तो एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, इस पे कमेंट करना था। आपने आंसर लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। The given statement establishes the relationship between offer and acceptance. Here, offer is compared with the train of gunpowder and acceptance is compared with a lighted match. यहाँ ऑफर को कंपेयर किया गया है ट्रेन ऑफ गन पाउडर से, एक बारूद से भरा हुआ ट्रेन आ रहा है, वैसे ही ऑफर, और माचिस की तिल्ली से कंपैरिजन किया गया है एक्सेप्टेंस का। अगर बारूद से भरी ट्रेन पे माचिस की तिल्ली जला के आप फेंक देंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, वैसे ही अगर आप ऑफर को एक्सेप्टेंस दे देंगे तो प्रॉमिस हो जाएगा। Once an offer is accepted, once an offer is accepted, एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस बन जाएगा, फिर हम ऑफर वापस नहीं ले पाएंगे ना बेटा। Once an offer is accepted, it becomes a promise. एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो प्रॉमिस हो जाएगा, और कैन नॉट बी विथड्रॉन और रिवोक्ड, हम उसको वापस नहीं ले सकते। An offer remains an offer. Offer remains an offer so long as it is not accepted, but becomes a contract as soon as it is accepted. ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं होता तब तक ऑफर रहता है, लेकिन जैसे ही आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गया, दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। As soon as train of gunpowder is lighted, जैसे ही आपने ट्रेन ऑफ गन पाउडर को लाइटेड कर दिया, इट वुड एक्सप्लोड, बट देयर इज द चॉइस। लेकिन अगर माचिस की तिल्ली फेंकने से पहले ट्रेन को विड्रॉ कर लिया जाए तब तो आग नहीं लगेगी। बट देयर इज द चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। Here we can say that acceptance is to offer what a lighted match to a train of gunpowder. आपने कंपेयर करके बता दिया, आंसर हो गया 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स। 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट पे आपने आंसर बना दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब आइए लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के लिए क्या लीगल रूल्स होते हैं? एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के बेटा क्या क्या लीगल रूल्स होते हैं? पहला, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस कौन देगा? जिसको ऑफर किया गया है। अगर ऑफर स्पेसिफिक है तो भैया जिससे ऑफर किया गया है एक्सेप्टेंस वही दे सकता है। अगर ऑफर जनरल होता तो कोई दे सकता था एक्सेप्टेंस, लेकिन अगर एक ऑफर स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, स्पेसिफिक व्यक्ति को हुआ है, तो एक्सेप्टेंस उसी के द्वारा होगा। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इट इज मेड। स्पेसिफिक ऑफर है तो जिसको ऑफर किए एक्सेप्टेंस वही देगा। बाउटेड वर्सेस जोन्स में हुआ था। इन केस ऑफ जनरल ऑफर कोई भी दे सकता है जिसको ऑफर की जानकारी हो। दूसरा, एक्सेप्टेंस कैसा देना है? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस देते समय कंडीशन लगा के, क्वालिफिकेशन लगा के एक्सेप्टेंस मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्टेंस लगाते समय क्वालिफिकेशन कंडीशन लगा दिया तो ये काउंटर ऑफर हो जाएगा, और काउंटर ऑफर का मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर और उसकी जगह एक नए ऑफर का आना। तो ऑफर एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। Acceptance must be unconditional without any modification or variation in original offer। नहीं तो अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर, और काउंटर ऑफर मतलब रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना जरूरी है। आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ये बात बताएंगे ना आप ऑफर को कि आपने
एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस था तो वो कम्युनिकेट कराने की जरूरत नहीं थी। Acceptance of an offer must be communicated to the offerer by the offeree to materialize it into contract. But in case of general offer, there is no need to communicate its acceptance. आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कराना चाहिए, लेकिन अगर आपने जनरल ऑफर एक्सेप्ट किया है तो जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कराने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मतलब आपने बता दिया कि भैया मुझे आप व्हाट्सएप पे बता देना, मेल कर देना, फोन पे ही बता देना, तो उसी तरीके से करेंगे, उसी मैनर में। अगर आपने डेविएशन किया प्रिस्क्राइब्ड मोड का तो भैया फिर ये किसकी चॉइस है, डिस्क्रिशन है ऑफरर की कि वो डेविएटेड एक्सेप्टेंस स्वीकार करे कि ना करे। आपने मोड प्रिस्क्राइब कर दिया कि भैया ईमेल कर देना, बाय पोस्ट बता देना, लेटर लिख देना, टेलीफोन पे बता देना, व्हाट्सएप कर देना, तो आपने मोड प्रिस्क्राइब किया तो प्रिस्क्राइब मोड, नहीं किया तो जिस भी मोड में बोले, या अगर आपने जो बोला वो ना करके किसी और मोड में एक्सेप्टेंस दिया तो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इस डेविएटेड मोड को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। टाइम, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जो स्पेसिफाइड टाइम आपको बोला गया उसी के अंदर एक्सेप्टेंस दीजिएगा। कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया तो इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब, कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया तो रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस कैसा देना है, अनकंडीशनल, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और वेरिएशन, अदरवाइज इट बिकम्स काउंटर ऑफर। ये तो हो गया मस्ट बी कम्युनिकेटेड, प्रिस्क्राइब मोड, टाइम। mere silence is not acceptance, mere silence is not acceptance। mere silence is not acceptance। साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। The acceptance of an offer cannot be implied। मैंने आपको ऑफर किया, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो क्या मैं मान लूं कि एक्सेप्टेंस हो गया? नहीं। और his failure to answer unless the offer in any previous conduct indicate that his silence। अगर मान लो पहले भी ऐसा होता आया है कि मैंने आपको ऑफर किया और आप चुप हैं और एक्सेप्टेंस मान लिया गया है, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप किसी के साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। केस हुआ था फिल्टर्स वर्सेस बिंडले, जहां पे एक चाचा ने भतीजे को बोला लेटर से कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, एक वीक के अंदर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा मेरा होगा। ऐसा कुछ नहीं। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस अनलेस कि प्रीवियस कंडक्ट में साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस हुआ है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, आप बाय कंडक्ट भी कर सकते हैं, बाय एक्शन भी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। टीटीसी की बसें जा रही है, आप बस में चढ़ गए, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया। कुछ क्वेश्चन का आंसर है, क्या साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस होता है? तो इन्होंने कहा साइलेंस जनरली डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। साइलेंस से एक्सेप्टेंस नहीं होता unless offeree has by his previous conduct indicates that his silence implies acceptance। Further,
under the provision of Indian Contract Act, an offer shall not contain the term the non-compliance of which will amount to acceptance. ऑफर करते समय कोई कंडीशन ऐसा नहीं रखना जिसको ऑफरी पूरा ना करे तो एक्सेप्टेंस मान लीजिएगा। आपको पता है ऐसा कुछ नहीं करना, अपने मन से कुछ नहीं मानना। आपने ऑफर किया, उनको आप अपना एक्सेप्टेंस देने दीजिए, कंसेंट देने दीजिए। फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए। 10 the offer is invalid, as proposition is incorrect, and B silence would not amount to acceptance. B communicate acceptance after 1 week, then no contract shall be created. Various mode of revocation of offer. कैसे 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 ऑफर रिवोक हो सकता है, ये भी एक आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। और दूसरा है सेगमेंट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। 2 सेगमेंट बचा हुआ है, ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कराएंगे, ऑफर वापस करेंगे और हमारा यूनिट 1 विल बी कंप्लीटेड। बोर्ड पे आपको दिख रहा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कब कम्युनिकेट किया माना जाता है? बाय पोस्ट, बाय पोस्ट।
चलो बेटा कम्युनिकेशन कराओ, कम्युनिकेट कराओ ऑफर को, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कराओ। तो इसने आपसे कहा 3 मार्क्स के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों आईसीएआई ने पूछा है, देखते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, लेटर से बाय पोस्ट हो रहा है, बाय पोस्ट। मिस्टर ए ने ऑफर किया है 19 तारीख को 2024 में लेटर लिखा और भेज दिया। इनको लेटर जो है 19 को भेजा, 21 को मिला है। 19 को लेटर भेजा गया, 21 को लेटर मिला है, 23 को लेटर पढ़ा है, 23 को लेटर पढ़ा है। तो किस दिन ऑफर कम्युनिकेट हुआ? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जिस दिन ऑफरी ने पढ़ा उसी दिन जानकारी हुई होगी, यानी 23 तारीख को। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। किसको? ऑफरी को जिस दिन लेटर मिला, जिस दिन मिला नहीं, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, जिस दिन उस व्यक्ति को जानकारी हुई। तो जानकारी किस दिन हुई होगी? जिस दिन उस दिन लेटर पढ़ा होगा। रीड द लेटर 23 तारीख। कम्युनिकेशन, अब आपने ऑफर भेज दिया, उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब वो कम्युनिकेट कराएंगे एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करा रहे। मिस्टर बी ऑफरी है एक्सेप्टर, उन्होंने 25 तारीख को एक्सेप्टेंस भेजा, उन्होंने 25 तारीख को एक्सेप्टेंस भेज दी। इनको 28 तारीख को मिला है बेटा लेटर। तो किस दिन बोले कि मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस हो गया, किस दिन मिस्टर बी के लिए एक्सेप्टेंस हो गया? जिस दिन लेटर बॉक्स में लेटर डाला गया उसी दिन एक्सेप्टर के रिच से, पहुंच से बाहर हो चुका है। तो प्रपोजर के लिए, ऑफरर के लिए उसी दिन मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस पूरा 25 तारीख को, जिस दिन भेजा गया। और जिस दिन इनको मिला 28 को और इन्होंने पढ़ा, उस दिन ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट माना जाएगा। ये वाला ए के लिए 25 तारीख को जिस दिन लेटर भेजा गया, और बी के लिए जिस दिन ए ने पढ़ा, ये वाला नहीं, ये। एज पर सेक्शन 4 प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस किस दिन कंप्लीट माना जाता है? When it is put in the course of transmission, जिस दिन लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया जाता है उसी दिन प्रपोजर के लिए पूरा। To him as is to be out of the power, एक्सेप्टर के पावर से बाहर हो चुका, मैंने लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया, मेरे पहुंच से बाहर हो चुकी है। प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट। और एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट? जब प्रपोजर को जानकारी हो जाए, when it comes to the knowledge of proposer। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रोविजन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। जनवरी 21 में 6 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट ने पूछा था। मिस्टर बी मेक्स अ प्रपोजल टू मिस्टर एस, मिस्टर बी प्रपोजल भेज रहे हैं मिस्टर एस को बाय पोस्ट की वो घर बेचना चाहते हैं। उन्होंने 10 अप्रैल को लेटर पोस्ट किया है। लेटर जो है मिस्टर एस के पास लेटर जो है मिस्टर एस के पास 12 तारीख को पहुंचा है और उन्होंने 13 को रीड किया। तो when offer is said to be communicated, 13 तारीख को when it comes to the knowledge of offering। अब मिस्टर एस ने सेंड किया है एक्सेप्टेंस 16 तारीख को और लेटर मिस्टर बी को मिला है 20 तारीख को। 17 को मिस्टर एस का दिमाग चेंज हो गया था, इसलिए उन्होंने रिवोकेशन के लिए टेलीग्राम भेज दिया था। तो देखो पहले तो ऑफर 10 को भेजा गया, 12 को मिला है लेटर, 13 को पढ़ा है, तो ऑफर 13 को कंप्लीट हुआ। अब एक्सेप्टेंस भेजो, एस एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं। एक्सेप्टेंस भेजा गया है 16 तारीख को, मिला है बी को 20 तारीख को।
लेकिन उससे पहले इन्होंने 17 तारीख को टेलीग्राम भेज दिया कि वापस लेना चाहते हैं। तो आपको पता है प्रोविजन कि बी के लिए एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ था, 16 को, जिस दिन भेजा गया था, और एस के लिए जिस दिन मिला था 20 तारीख को। लेकिन अगर पहले ही इन्होंने टेलीग्राम भेज दिया और टेलीग्राम पहले ही मिल चुका है तो रिवोकेशन हो जाएगा, एक्सेप्टेंस मान्य नहीं होगा। आंसर देखिए, आपको ये सब बताना था कि इस डेट को ऑफर कंप्लीट हुआ, एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं। अगर व्हाट वुड बी द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इफ लेटर ऑफ रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस दोनों एक ही साथ पहुंच गया, तो जो पहले पढ़े होंगे। आंसर, मिस्टर बी ने मिस्टर एस को ऑफर भेजा 10 को, मिला 12 को, पढ़ा 13 को। दूसरा, मिस्टर एस ने एक्सेप्टेंस भेजा 16 को, मिला 20 को, और उससे पहले इन्होंने रिवोकेशन भेज दिया और रिवोकेशन 19 को ही मिल गया। तो एज पर सेक्शन 4, ऑफर इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब जिस दिन पढ़ा 13 को। According to Indian Contract Act, communication of offer is complete when it comes to the knowledge of person to whom it is made, मतलब 13 तारीख को। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है? अगेंस्ट द प्रोपोजर, जब लेटर बॉक्स में लेटर डाला जाता है, व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और एक्सेप्टर के लिए कब? जब प्रोपोजर को नॉलेज हो जाए। इन द गिवन केस, ऑफरी ने लेटर भेजा है 16 को, मिला है 20 को। भेजने के बाद दिमाग चेंज हो गया और उन्होंने रिवोकेशन भेज दिया, रिवोकेशन 19 को मिल गया। तो इट इज एविडेंट दैट चूंकि रिवोकेशन जो है एक्सेप्टेंस का पहले मिल गया है, कम्युनिकेशन से पहले एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट मिस्टर ए, इसलिए एक्सेप्टेंस वैलिड होगा, वैलिडिटली रिवोक हो जाएगा, इन्फोर्स नहीं करा। पहले एक्सेप्टेंस वापस हो गया ना, रिवोक हो गया। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टेलीग्राम दोनों एक साथ ही मिले तो जो पहले पढ़ेंगे। और चूंकि अगर आपको लेटर कोई भेजो टेलीग्राम, तो पहले टेलीग्राम पढ़ेंगे, इसलिए पहले टेलीग्राम पढ़ेंगे। ये था ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट का। अब रिवोक कराइए। हम ऑफर रिवोक करना चाहते हैं, तो हम जिस दिन आपको लेटर भेजेंगे रिवोकेशन का, मेरे लिए रिवोक, आपको मिलेगा तो आपके लिए रिवोक। एक्सेप्टेंस के लिए भी सेम रूल है। तो टाइम फॉर रिवोकेशन, प्रपोजल बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट ना हो उससे पहले ऑफर वापस ले लेते हैं, और एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट ना हो उससे पहले एक्सेप्टेंस वापस ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट आर दी वेरियस मोड ऑफ रिवोक, ऑफर कैसे कैसे वापस हो सकता है। व्हाट आर दी वेरियस मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कैसे 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 वापस हो सकता है। व्हाट आर दी वेरियस मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। पहला तरीका है नोटिस ऑफ रिवोकेशन भेज देते हैं कि हम अपना ऑफर वापस ले रहे हैं, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। दूसरा, लैप्स ऑफ टाइम, मैंने आपको समय सीमा दी थी कि 1 सप्ताह के अंदर बताइएगा एक्सेप्टेंस, आपने कुछ नहीं बोला, ऑफर वापस। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ, बाय ऑफरी ऑफ अ कंडीशन, मैंने एक्सेप्टेंस से पहले एक कंडीशन लगाया था, आपने नहीं पूरा किया तो ऑफर वापस। ऑफरर मर जाए या पागल हो जाए, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर, और ये बात किसको पता चल जाए, ऑफरी को, एक्सेप्टेंस से पहले, तो ऑफर वापस। काउंटर ऑफर से ऑफर वापस, मैंने ऑफर किया आपने रिजेक्शन कर दिया, ऑफर वापस। मैंने ऑफर किया और बाद में वो इलीगल हो गया, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, तो ऑफर वापस। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मोड, जिस मैंने आपको प्रिस्क्राइब मोड बताया उस मोड में आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर वापस। या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाए,
मैंने ऑफर किया और अब उसको परफॉर्म कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो भी रिवोक हो जाए। तो दीज आर द वेरियस मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। इस तरीके से यूनिट 1 का रिवीजन कंप्लीट हुआ। मंडे को हम लोग करेंगे यूनिट 2 का रिवीजन, कंसिडरेशन। तब तक पढ़ते रहें, लगे रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे और टॉपर्स के यूट्यूब चैनल पे भी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एलएलपी, कंपनी और पार्टनरशिप का रिवीजन है। आप वहां से देखते रहिए उन चैप्टर्स को, मेरे साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करते रहिए। फाउंडेशन में जनवरी में लॉ टारगेटेड पेपर है, अगर आपने इसको संभाल लिया तो फाउंडेशन संभल जाएगा। चलिए, बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय। अब मंडे मुलाकात होगी 10 बजे।